हेलो बच्चों, क्लास थर्ड। कैसे हो बच्चों आप? अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका लेसन पढ़ रहे थे बच्चों। क्लास थर्ड आपका हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 15, सबसे सस्ता नुस्खा यानी कि तरीका। सबसे सस्ता यानी कि सबसे जो सस्ता होता है वो नुस्खा जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह जो है ये लड़का, इसका नाम दीपक होता है, प्यार से सब इसको दीपू कहते हैं। उसके मम्मी पापा, उसके घर वाले, उसके जो दोस्त, क्लास के जो फ्रेंड थे वो भी इसको दीपू कहते हैं। और ये दीपू जो है बड़ा कमजोर सा, पतला सा होता है। क्यों है? क्योंकि खाना नहीं खाता। वहाँ खाता भी कुछ ऐसी, मतलब घर का खाना जो है वो नहीं खाता, मतलब बाहर की चीजें खाता है। फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाता है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, चाट, ये सारे इसको पसंद। घर का खाना उसको बिल्कुल फीका, बिल्कुल बकवास लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो माँ उसको बेचारी दूध, दही, रोटी, फ्रूट, सब्जी, ये सब खाने को कहती, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी नहीं मानता। हमेशा जो है जिद करके लंच में चाउमीन, बर्गर ये सब लेके जाता था। और स्कूल के बाहर पे जो ठेले वगैरह लगते हैं वहां से भी कुछ अनशन बेकार की सारी चीजें खरीद कर खाता था। इन सब के खाने के कारण जो है ये हमेशा बीमार पड़ता था। हमेशा जो है स्कूल में हर महीने इसको 2-4 दिन इसको छुट्टी लेनी पड़ती थी। और जब डॉक्टर आते थे, इसको दवाई वगैरह देते थे, तब ये ठीक होता था। और ठीक होने के बाद फिर से शुरू हो जाता था बाहर की चीजें खाना। तो बच्चों ये जो है इसका शौक जो है महंगे, ये इसके घर वाले से बहुत परेशान थे, क्योंकि ये हमेशा जो है महंगे और नुकसान, मतलब इसका शौक था। ये महंगे जो सामान, ये सारी चीजें कितनी महंगी होती है, महंगे होने के साथ साथ ये नुकसान भी पहुंचाने वाली चीज होती है। तो इसके घर वाले जो है इससे बहुत परेशान थे। और दीपू को के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी टीचर भी जो है उसको समझाती थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक दिन स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। सभी बच्चे पंक्तियों में खड़े थे। अभी प्रार्थना चल ही रही थी कि दीपू बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ बच्चे और अध्यापक उसकी ओर दौड़े। दीपू को उठाकर पंखे के नीचे लाया गया। उसे होश में लाने की कोशिश की गई। उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारे गए, परंतु दीपू को होश नहीं आया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया। करीब 2 घंटे के बाद दीपू होश में आया। अगले 2 दिन तक उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। अब देखो एक दिन क्या हुआ, जब उसको टीचर ने समझाया, उसकी मम्मी ने समझाया ये सारी बाहर की चीजें मत खाओ, उसके बाद भी वो खाने लग गया। फिर एक दिन स्कूल में क्या हुआ, जब सुबह प्रार्थना यानी कि जो सुबह प्रेयर होती है हमारी, उस टाइम सारे बच्चे पंक्तियां यानी कि लाइन में खड़े थे। तो जैसे ही मतलब प्रेयर स्टार्ट हुआ, प्रार्थना शुरू हुई, तो दीपू जो है बेहोश हो गया। बेहोश किसे कहते? बेहोश कहते हैं जो मतलब जिसको होश नहीं होता, बिल्कुल सुध बुध खो जाता है जिसका, तो बेहोश हो गया। कुछ बच्चे और अध्यापक यानी कि टीचर उसकी तरफ दौड़े। तो दीपू को उठाकर सब कहाँ ले गए? पंखे के नीचे ले गए। उसे होश में लाने की मतलब बहुत कोशिश की, सब ने उसके मुंह पे पानी की छींटे मारे, लेकिन दीपू को जो है होश भी बिल्कुल नहीं आया। फिर उसको कहाँ ले जाए? फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। डॉक्टर ने उसकी जांच की, जांच यानी कि टेस्ट वगैरह किए, ग्लूकोज चढ़ाया। करीब 2 घंटे के बाद उसको मुश्किल से होश आया। अगले 2 दिन तक उसको अस्पताल में ही रहना पड़ा। अब देखो बच्चों कितना नुकसान हुआ ये सारी चीजें खाने का। डॉक्टर ने उसके खून की जांच की। जांच रिपोर्ट से पता चला कि दीपू के शरीर में खून की, प्रोटीन की तथा अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी है। उन्होंने दीपू को घर का बना पौष्टिक खाना ही खाने के लिए कहा। दूध, दही, पनीर, दालें, फल व हरी ताजी सब्जियां खाने की सलाह दी। बेटा, इतने महंगे इलाज से अच्छा था कि तुम आसानी से और सस्ते से मिलने वाली सब्जियां खाते। तुम्हारा ये हाल तो ना होता, डॉक्टर अंकल ने समझाया। डॉक्टर ने उसके बाद क्या हुआ, जब उसको होश आया तो उसके ब्लड की जांच की। उसको ब्लड की जांच करने के लिए भेजा। जब उसकी जांच हो गई तो उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर को क्या पता चला कि उसके शरीर में खून की कमी है। किसकी कमी है? खून की। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं बच्चों जो खाने में पाई जाती है, एक ताकतवर चीज, उसे कहते हैं प्रोटीन की कमी थी, भारी, बहुत ज्यादा कमी। उन्होंने दीपू को घर का पौष्टिक यानी कि टेस्टी, अपने घर से बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाने के लिए उसको कहा कि घर से बना हुआ खाना खाओ। दूध, दही, पनीर, दाल, फल, हरी सब्जी, ये सब खाने को उसने सलाह दी। डॉक्टर ने उसको कहा। और डॉक्टर ने उसे ये भी कहा कि देखो बेटा, अगर तुम पहले से ये सारी चीजें खाते तो इतना महंगा
इलाज, हॉस्पिटल में कितना खर्चा होता है, इतने महंगे इलाज की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से मिलने वाली अगर तुम सस्ती सब्जियां खाते तो आज तुम्हारा हाल ये नहीं होता। तो डॉक्टर अंकल ने उसको समझाया और उसके बाद उसको समझ में आया। तो इंशाल्लाह बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरह जो है दीपू को बेहोश हो गया स्कूल में, उस तरह हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उसकी जांच हुई तो उसके खाने में प्रोटीन की कमी पाई गई, उसके शरीर में खून की कमी, प्रोटीन की कमी। तो डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आज के बाद तुम बाहर की चीजें नहीं खाओगे, घर की चीजें ही खाओगे। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। कल हम जो है इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बच्चों।